बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चिकित्सा का चक्कर और इसके लेखक है बेडब बनारसी जी। उनका जन्म हुआ था 1835 में और मृत्यु हुआ था 1968 में। बेडब बनारसी जी को हिंदी साहित्य में हसोड़ परंपरा के जीवंत प्रतीक माना जाता है और जाने माने हास्य व्यंग्य साहित्यकार हैं। इनका असली नाम कृष्णदेव प्रसाद गौड़ है। इनका जन्म 11 नवंबर 1895 को वाराणसी में हुआ था तथा मृत्यु 6 मई 1968 को हुई थी। बनारसी जी का अधिकांश समय अध्यापन कार्यों में बीता। इन्होंने सरकारी व्यवस्था से लेकर सामाजिक परंपराओं तथा व्यवसायों तक पर तीखे व्यंग्यात्मक चलाए हैं। उनकी रचनाओं की भाषा शैली सरल, सहज तथा मुहावरेदार हैं, जो पाठक के मन पर विशेष प्रभाव डालती हैं। बनारसी जी ने अनेक कविताएं, कहानियां, उपन्यास तथा निबंध आदि की रचना की है। इनके अतिरिक्त उन्होंने नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आंधी, प्रसाद, खुदा की राह पर, तरंग आदि पत्रिका का भी संपादन किया। बेडब की बहक, काव्य कमल, बिजली, बेडब की बानी, नया जमाना आदि बनारसी जी की काव्य रचनाएं हैं। उनकी कहानियों में बनारसी एक्का, मछलीवाला, गांधी का भूत, टनाटन, धन्यवाद आदि प्रमुख हैं। लेफ्टिनेंट पिक्शन की डायरी उनका बहुचर्चित उपन्यास है। हुक्का पानी, उपहार, ग्वालिब की कविताएं, रूहे सुकून आदि निबंध है। बनारसी जी की भाषा अत्यंत सरल एवं सहज है। अरबी एवं अंग्रेजी के शब्दों तथा मुहावरे का प्रयोग से पाठ को रोचक अधिक बन गई हैं। तो इतने में बनारसी जी की संक्षिप्त कवि परिचय समाप्त होता है। अब हम चलते हैं चिकित्सा का चक्कर यानी कि लेसन की डिस्कस करेंगे। चिकित्सा का चक्कर पाठ में बनारसी जी ने अपने देश में प्रचलित सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों से चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों, वैद्य, हकीमों तथा ओझाओं पर अच्छा खासा व्यंग्य किया है। इसके अतिरिक्त लेखक के मित्र एवं सगे संबंधियों की सलाह, नुस्खे के साथ साथ चिकित्सक एवं वैद्य हकीमों के हाव भाव तथा पोषक पर भी कटाक्ष किया है। लेखक के बीमार पड़ने पर उनके मित्र, पड़ोसी एवं सगे संबंधी उन्हें देखने आते हैं। जो आता है कोई न कोई नुस्खा उनके साथ ले आता है, पर लेखक की आराम महसूस नहीं होती। डॉक्टर, वैद्य, हकीम, ओझाओं सभी बुलाए जाते हैं। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के इलाज शुरू होती हैं। कोई साधारण तो कोई गंभीर बीमारी बताकर लेखक को परेशानी और बढ़ा देता। कोई चुड़ैल अथवा ऊपरी हवा का प्रकोप बताकर ऊटपटांग टोटके करने की सलाह देता है, तो कोई पायरिया बताकर लेखक के सारे दांत तुड़वा उखड़वा देने की सलाह देता है। इलाज के चक्कर में लेखक अत्यंत दुर्बल हो जाते हैं। सैकड़ों रुपये खर्च करने पर भी उनका बीमार दूर नहीं होती है। अंत में अपनी पत्नी की सलाह पर लेखक निश्चित होकर ढंग से खाना खाने लगते हैं और 15 दिन में पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाते हैं। बच्चों, ये रहा चिकित्सा का चक्कर का मूल विषय वस्तु। पाठ की आलोचना अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी